छत्तीसगढ़ में एक मामला बेहद तूल पकड़ चुका है। तोमर बंधु मैं अपराधी नहीं हूं। हैरान कर देने वाला खुलासा, एक ऐसा वीडियो आज पब्लिक स्वर में आने वाला है जो शायद सबकी जमीनें हिला देगा। बहुत लोग इस वीडियो से दहल उठेंगे। भाई ऐसा जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। मत बोलो ना भाई प्लीज। बोल 7 महीना हो गया तुम्हारी माँ को बाप बेटे अपनी माँ। हाँ भाई मत बोलो। बस ये दुआ करना कि तू टकराना बस मत। जिस दिन टकरा गया तो उस दिन तो तेरा बेटा अनाथ हो जाएगा, तेरी पत्नी विधवा। मैं रायपुर में रहता था पहले और रोहित सिंह तोमर का बहुत जिगरी दोस्त भी रह चुका हूँ। उस दोस्ती के चलते भी सामने कलेने में कभी दोस्ती मतलब मानी नहीं। क्या कुछ हुआ था आपके साथ? मैं पहले स्टार्टिंग में इनके पास गया, बोला भाई पेमेंट चाहिए, तो बोले यार करंट 10% लगेगा तुम्हारे। 10% में तो आप सबको देते हो। बोले भाई बिजनेस अलग है, दोस्ती अपनी अलग है। बखारा में मेरी तनु साड़ी सेंटर के नाम से दुकान थी। पोजीशन वैसी थी नहीं, जो भी थी लागत अपन ने लगा दिया। तो इनसे पैसे लिया मैंने 3 लाख रुपए। 4 स्टाम्प रहता था, वीरेंद्र सिंह तोमर, रोहित सिंह तोमर, शुभ्रा सिंह तोमर और भावना सिंह तोमर। और इसमें एक भी सिस्टम था इनका, जैसे 20 तारीख के आप पैसा ले रहे हो तो भी आपको 1 तारीख के ब्याज पटाना है। तो इतना जटिल ब्याज आप दे रहे थे, आप बैंक आपको नहीं दिखा, बैंक में क्यों नहीं गए? अब मुझे इस तुरंत तत्काल प्रभाव में चाहिए था, फिर जरूरत पड़ी तो इनका सिस्टम था जैसे कि पहले दे दिए 10% में महीने में, फिर वापस रिकॉल किया मेरा, मतलब कुछ पेमेंट और चाहिए तो महीने वाला नहीं है। अब एक काम करो, आप 100 दिन वाले में ले जाओ। 100 दिन वाला मतलब 1 लाख रुपए का आप पर डे 1000 रुपए देंगे 100 दिन तक के। तो आप फिर भी बैंक जा सकते थे कि अरे लूट रहे हैं। सर फिर मेरे को उतना मतलब मेंटली इतना टॉर्चर हो गया था मैं कि कुल टोटल कितना रुपए लिया था? मैं टोटल वहां से लगभग 10 लाख रुपए समथिंग लिया। तो आपने रिटर्न कितना किया? मैं तो कम से 1 करोड़ से ऊपर रिटर्न कर 10 लाख का 1 करोड़? 1 करोड़ 30 लाख से ऊपर भी दे चुका हूँ। उसको फिर ये पर डे 1% में ब्याज। अच्छा, मतलब पहले जो काट लिए 10% वो अलग है? वो अलग है। और ये जो 65,000 का 1 लाख ले रहे हैं वो भी अलग है। और ये जो 1 लाख रुपए दे के पर डे 1% जो पर डे है उसमें पेनल्टी 3500 की थी। तो इसमें क्या होता था, तो मैं फंस गया। मैं डेली वाला भी उठा लिया, हफ्ता वाला भी ले लिया, महीना भी ले लिया, फिर ये पर डे वाला चल रहा है। ऐसा करके मतलब पूरे जाल में मैं फंस के एकदम बर्बाद हो गया। उसके बाद फिर मैं आखिरी में इतना मतलब परेशान कर दिया था इन्होंने, तो मैं अपनी जो शॉप थी मेरी, मैं उसको सेल किया। 16,50,000 में सेल करके इनको मैं 16 लाख रुपए पे किया। 16 लाख रुपए अलग से आपने दिया? इसका कुछ प्रमाण है, प्रूफ है आपके पास में? ये जो है लगातार आप देख सकते हैं। ये सब देने के बाद में भी मुझे परेशान किया गया। कैसे परेशान किया गया? ये मेरे पास सीधा वीडियो है कि उसने मुझे गाली गलौज कर रहा है और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। अच्छा, एक बात हमको सुनाई में आती है कि वीरेंद्र सिंह तोमर राजनीति के चलते ये सब चीजों से हट गए थे। हाँ, मतलब इससे थोड़े हट तो गए। ये अलग ही अपना सिर्फ नेतागिरी में और ये गंगा आरती इसमें ही व्यस्त रहते थे। ये तो कई बार तो खुद अपने छोटे भाई से परेशान रहते थे। सारा साम्राज्य, सारा सिंडिकेट चलाने वाला रोहित तोमर था। टोटल रोहित सिंह तोमर। जैसे महादेव सट्टा बुक होता है वैसा ही एक एपी बुक करके है, वो एपी बुक ये चलाते थे। तो इसको ऑपरेट रोहित सिंह तोमर और यश ये दोनों करते थे। मैं राज शेखावत जी से एक ही चीज पूछना चाहूंगा, तो अगर कोई सामने वाला इस टाइप का धमकी दे कि मैं तेरे बच्चे को अनाथ कर दूंगा, तेरी वाइफ को विधवा कर दूंगा, तो वैसे इंसान के साथ अगर जुलूस निकलना चाहिए तो सही है या गलत, मैं सिर्फ ये उनके मुंह से सुनना चाहूंगा। 7 दिसंबर को क्या होगा? 7 दिसंबर को तो जो होगा आप देखेंगे, बट मुझे जहां तक डाउट है कि 7 दिसंबर को रोहित सिंह तोमर इनके साथ आके कोर्ट में सरेंडर करेगा। छत्तीसगढ़ में एक मामला बेहद तूल पकड़ चुका है। आप सभी जानते हैं तोमर बंधु, जिसके नाम से ही रायपुर के साथ साथ पूरे राज्य में बवंडर मच चुका है। लेकिन ये जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू होने वाला है, इसमें एक ऐसा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि जो करनी सेना के अध्यक्ष राज सिंह शेखावत आए हुए हैं उनकी जमीनें भी हिल जाएगी। क्योंकि जो वो बात कर रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ धमकी ही नहीं दी गई है, छोटी बात है, तो ये उस छोटी बात का एक कटाक्ष जो है एक वीडियो के रूप में हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें रोहित तोमर ने बकायदा एक पीड़ित को धमकाया है। ये वीडियो
आप देखेंगे तो आप सब आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वो किससे देखेंगे, कौन है वो, उनसे पूरी जो सिंडिकेट का जो खाका है वो हम उनसे पूरी जानने का प्रयास करेंगे। पूरा खाका वो कैसे, क्या कुछ होता था, और ये जो सिंडिकेट चलता था वो कैसे चलता था, कैसे कलेक्शन होता था, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता था, क्या कुछ होता था। उनके दोस्त भी रहे हैं वो, और उसके बाद उस दोस्त के साथ भी वही असर किया गया जो नॉर्मल इंसान के साथ में उन्होंने किया है, ऐसा कहना है उस पीड़ित का जिसका नाम है करण सोनी। तो करण जी, आपका पूरा परिचय बताइए पहले। मेरा नाम करण सोनी है। हम्म मैं रायपुर में रहता था पहले, और रोहित सिंह तोमर का बहुत जिगरी दोस्त भी रह चुका हूँ। मतलब 12 साल से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। उस दोस्ती के चलते भी सामने वाले ने कभी दोस्ती मतलब मानी नहीं, और उस दोस्त को भी मतलब हर बाकी कस्टमर और बाकी पीड़ित जो भी हैं उनकी तरह से ही लेके मुझसे भी पेमेंट का बहुत ज्यादा। क्या कुछ हुआ था आपके साथ, मतलब क्या आप भी ठगे गए थे? एफआईआर हुई आपके मामले में? पहले हाँ, तो मामले के बारे में बताइए, क्या हुआ और आपने एफआईआर कैसे की और कब की? एफआईआर तो ऐसा है कि एफआईआर अभी हुई है। बाकी पहले तो जैसे 1-2 बार मैंने ट्राई किया, पर उसके नाम से एफआईआर हो नहीं पाती थी। क्या उसकी भी पूरी सेटिंग्स अच्छी सेटिंग थी थाने में, सारी चीजें। अच्छा। पर धन्यवाद बोलूंगा मैं कश्यप जी का, योगेश कश्यप जी का, यही जो पुरानी बस्ती थाना में थे, जो मेरी मतलब मेरा एफआईआर उन्होंने लिखा। मैं उनको जाके बताया, मेरा जो आप बीती बताया और वीडियो दिखाया मैंने, जिस हिसाब से मैं परेशान था, तो उस हिसाब से उन्होंने फिर मैं तुरंत सबसे पहले मेरा एफआईआर। आप तोमर बंधुओं की पूरी आप बीती को बताएंगे। क्या आप उनकी जीवन शैली के बारे में पूरी स्टोरी जानते हैं? पूरी कैसे वो पूरे खेल को रचते थे? पूरी A to Z जानता हूँ, क्योंकि मैं तो मतलब सबसे पुराना दोस्त भी हूँ, और साथ में सुबह से लेके शाम तक हम एक साथ रहते थे। कहाँ से इनकी मतलब जर्नी स्टार्ट हुई है और अभी तक का मेरे को टोटल है साथ में हूँ मैं। अभी तो ऑफिस मकान सब अभी बना है। चलिए पहले तो वो कार में बाइक में घूमते थे, है ना, CBR बाइक थी, उसमें सब छोटा छोटा अमाउंट से लेन देन करते थे। फिर धीरे से फिर होंडा सिटी कार लिए, होंडा सिटी कार ही उनका ऑफिस था पहले, टोटल सुबह से लेके शाम तक। अच्छा, कार ही ऑफिस था पहले। टैगोर नगर में उनका बैठने का एक अड्डा था। दिन भर कार में रहते थे, और कार से ही पूरा लेना देना, जिसको गाली देना मारना ना जो भी करना रहता था टोटल कार में ही। कब की बात होगी ये शादी को 11 2013 14 12 13 14। तो 2013-14 में ही इन्होंने ये धंधा शुरू किया था आपके हिसाब से? नहीं, उससे पहले चालू था, बट मैं इनसे 2012 से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, 2012 से जुड़े हैं। तो इनका कार में धंधा किस प्रकार होता था? कार में ही जो जैसे ऑफिस में होता था वो पहले कार में होता था। रजिस्टर में सारे नाम एंट्री रहते थे, दिन भर वसूली चलती थी। किसी को पेमेंट चाहिए रहता तो वहीं आता था, पेमेंट लेना देना, बातचीत करना। तो इनका सिस्टम ही पूरा अलग है ना। मतलब जैसे कोई बंदा आया पेमेंट लेने के लिए, जैसे अब मेरे को ही ले लो, आप किसी दूसरे को क्यों, मुझे लो। मैं पहले स्टार्टिंग में इनके पास गया, बातचीत हुई, मतलब भाई पेमेंट चाहिए, दोस्ती तो थी हमारी। मैं बोला काम के लिए चाहिए, तो बोले यार करण 10% लगेगा तुम्हारे लिए। मैंने भाई 10% में तो आप सबको देते हो, मेरे लिए भी यही। बोले भाई बिजनेस अलग है, दोस्ती अपनी अलग है। मतलब चलो ठीक है, मेरे को मजबूरी थी। मुझे क्या काम था आपको, क्यों लिया आपने पैसे? क्या तीजा का त्योहार आ रहा था, दुकान मेरी नई नई डली थी, मेरे पास भी उतने कुछ कैश नहीं थे, क्योंकि पहले मैं रायपुर से बखारा शिफ्ट हुआ था। बखारा में मेरी तनु साड़ी सेंटर के नाम से दुकान थी। तो दुकान में अब पोजीशन वैसी थी नहीं, जो भी थी लागत अपन ने लगा दिया। और उसके बाद में तीजा ईजा का सीजन आ रहा था, कुछ पेमेंट की भी रिक्वायरमेंट थी, जरूरत थी, तो मैं तीजा निपटा के दूंगा इनको। तो इनसे पैसे लिया मैंने 3 लाख रुपए। तो उसे 3 लाख रुपए दिया, तो 10% की बात हुई। प्रोसेसिंग फीस कुछ काट के 10% ब्याज काट के मुझे पैसा हैंड ओवर किया। 10% 10 लाख का? नहीं, 3 लाख। पहले 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए का 10% निकाला। 10% निकाला, 30,000 रुपए वो निकल गया। उस टाइम 5,000 रुपए प्रोसेसिंग लेते थे। क्या चीज का प्रोसेसिंग होता था? स्टाम्प वगैरह का। स्टाम्प वगैरह सब 1,000 रुपए के स्टाम्प आते थे, पर 5,000 उनका कटता था, है ना। उसके बाद 4-4 स्टाम्प रहता था। वीरेंद्र सिंह तोमर,
रोहित सिंह तोमर, शुभ्रा सिंह तोमर और भावना सिंह तोमर। 4 स्टाम्प रहते थे, 4 चेक रहते थे ब्लैंक, स्टाम्प भी ब्लैंक, और पर स्टाम्प के पीछे में 6 ग्रीन पेपर, मतलब 4 स्टाम्प में तो 24 ग्रीन पेपर। और सारे स्टाम्प चेक में तो साइन रहता था, इस सारे स्टाम्प में ग्रीन पेपर में अंगूठा लिया जाता था, सिग्नेचर लिया जाता था कोरे में। वो सब ये फॉर्मेलिटीज थी उनकी। ये सब लिया और उसके बाद में फिर पेमेंट दिए, और उसके बाद पेमेंट में अगर एक भी दिन डिले हुआ, और इसमें एक भी सिस्टम है था इनका, जैसे 20 तारीख के आप पैसा ले रहे हो तो भी आपको 1 तारीख के ब्याज पटाना है, पूरा महीने का। 10 दिन हो, 5 दिन हो, पूरे महीने का ब्याज पटाना है। और उसके बाद में एक भी दिन लेट होता था तो 700 रुपए फाइन रहता था। 4 दिन लेट हो गया तो 700 के इंटू 4 कर दो। तो इतना जटिल ब्याज आप दे रहे थे, आप बैंक आपको नहीं दिखा, बैंक में क्यों नहीं गए? अब मुझे इस तुरंत तत्काल प्रभाव में चाहिए था, तो अब तो ये तुरंत दे देते थे? हाँ तुरंत। मेरे को तुरंत, मतलब इधर उधर से पेमेंट का व्यवस्था हुआ नहीं, तो मैं इनसे मांगा तो तुरंत पेमेंट दे दी मुझे। अच्छा, देने के बाद में फिर मेरा दुकान ठीक है चल रहा था, कुछ पेमेंट इनको कहाँ पे दुकान डाली आपने? बखारा में। धमतरी जिला पड़ता है, जैसे रायपुर से जाएंगे तो पुराना धमतरी रोड है। तनु साड़ी सेंटर के नाम से कपड़े की शॉप थी मेरी। कंप्लीट फैमिली रेंज था। तो पेमेंट तो ले लिया मैंने इनसे। उसके बाद में फिर जरूरत पड़ा, कुछ पेमेंट इनको रिफंड किया, जैसे 3 लाख में से 1.5 लाख रुपए जैसा बिजनेस हुआ तो मैं इनको पैसा 1.5 लाख 2 लाख जो भी रिफंड किया था। फिर जरूरत पड़ी तो इनका सिस्टम था जैसे कि पहले दे दिए 10% में महीने में, फिर वापस रिकॉल किया मेरा, मतलब कुछ पेमेंट और चाहिए, तो महीने वाला नहीं है। अब एक काम करो, आप 100 दिन वाले में ले जाओ। 100 दिन वाला मतलब? 100 दिन वाला मतलब जैसे 1 लाख रुपए का आप पर डे 1000 रुपए देंगे 100 दिन तक के। अच्छा, पर डे 1000 रुपए देंगे? हाँ, 100 दिन तक के। तो 1 लाख हो गया। 1 लाख रुपए आप रिटर्न करेंगे, पर आपके हाथ में आएगा 65,000। अच्छा, हाँ, 65,000 आपको पे देंगे और आपसे 1 लाख रुपए लेंगे। 35,000 रुपए 100 दिन में? 100 दिन में 35,000 रुपए। अच्छा, अब मजबूरी था तो मैंने उठाया। और तो आप फिर भी बैंक जा सकते थे कि अरे लूट रहे हैं? सर 1-2 बार करने के बाद में फिर डिले हुआ, डिले होने के बाद में फिर जो पेमेंट के लिए आगे पीछे घुमा मैं, फिर मेरे को उतना, मतलब मेंटली इतना टॉर्चर हो गया था मैं कि मैं कैसे मेंटली टॉर्चर हुए थे आप? मतलब लेट होता था तो फिर फाइन जुड़ना चालू, और कुछ एक आध पेमेंट तो मैं अपने पर्सनल यूज के लिए लिया था, जो मैं घर पे भी नहीं बोल पा रहा था अपने पापा को कि मैं खुद के लिए लिया हूँ। कुल टोटल कितना रुपए लिया था? मैं टोटल वहां से लगभग 10 लाख रुपए समथिंग लिया। 10 लाख लिए? हाँ। तो आपने रिटर्न कितना किया? 10 लाख, मैं तो कम से 1 करोड़ से ऊपर रिटर्न कर 10 लाख का 1 करोड़? 1 करोड़ 30 लाख से ऊपर भी दे चुका हूँ। आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसमें क्या होता था, ये जो डेली वाला तो है, उसके बाद में ये फिर हर बार हर डिमांड में फिर चेंज, जैसे पैसे की जरूरत है, मेरे को इनको पे करना है, मेरे को इनको देना है, इनको जैसे 20,000 रुपए मेरे देना है, ये मेरे ऊपर प्रेशर डाल दिया 20,000 रुपए के लिए। 20,000 रुपए नहीं है तो इन्हीं से बात करता था, भाई कुछ पेमेंट मेरे को फाइनेंस करो तो ये पैसा जमा करके दो। तब फिर वो प्रेशर तो रहता ही था कि पेमेंट देना है इनको, पर प्रेशर के चक्कर में होता क्या था कि अब इनको 20,000 देना तो 1 लाख फाइनेंस कर रहे हैं, 1 लाख फाइनेंस करेंगे, कब करेंगे? 20,000 काटेंगे, 1 लाख का 20,000 काटेंगे और कुछ पैसा हाथ में आएगा, फिर मैं बिजनेस में डाल लूंगा या कुछ रोलिंग घुमाऊंगा। ये चीज माइंड में चलता था मेरे। उसको फिर ये पर डे 1% में ब्याज। अच्छा, मतलब पहले जो काट लिए 10% वो अलग है? वो अलग है। और ये जो 65,000 का 1 लाख ले रहे हैं वो भी अलग है। और ये जो 1 लाख रुपए दे के पर डे 1%, बोले तेरे को तो कहीं से मैनेज हो जाएगा ना, तो एक काम करिए, महीना का 30%? हाँ 30% महीना हो गया, 30,000 रुपए महीना हो गया आपका 1 लाख का। तो आपके हाथ में क्या आया? मेरे हाथ में तो 1 लाख रुपए पूरा आया था। फिर वो, और इसमें भी सिस्टम रहता था ना, 1% जो पर डे है उसमें पेनल्टी 3500 की थी। अच्छा, एक दिन नहीं दिए? एक दिन नहीं दिए तो 3500 रुपए पेनल्टी। मतलब अगर महीना भर तो पैसा तुरंत डबल हो गया। हाँ, तो इसमें क्या होता था, तो मैं फंस गया। मैं डेली वाला भी उठा लिया, हफ्ता वाला भी ले लिया, महीना भी ले लिया, फिर ये पर डे वाला चल रहा है, ऐसा करके मतलब पूरे जाल में मैं फंस के एकदम बर्बाद हो गया। उसके बाद सिर्फ व्यापारियों से माल ले बेचो और इनको दो, उसके चलते व्यापारियों से भी खराब हो गया मेरा रिलेशन। जो मेरे को क्रेडिट में माल आता था मैं उनको पे नहीं कर पाता था, तो वहां से क्रेडिट में माल आना बंद हो गया।
सिर्फ ये हो गया कि मैं सिर्फ कमाते जाऊं और इनको देते जाऊं, कमाते जाऊं इनको देते जाऊं, टोटल ये हो गया। मैं इनको देने के लिए एक बार 50,000 रुपए क्लियर करना था, इतना प्रेशर आ गया था, तो मैंने एक मोबाइल फाइनेंस कराया था 65,000 का, और मैं मोबाइल इनको पे कर दिया। मैंने ये मोबाइल को रख लो आप, इनको लेना था मोबाइल, मैंने ये फाइनेंस करा के इनको दे दिया। मैंने वहां मैं पटाते रहूंगा, तो इतना पैसा यहाँ देना था, तो मैं उसका किस्त भी नहीं पटा पाया, तो मेरा सिविल भी डाउन हो गया वहां से। मतलब उसके बाद तो मैं बैंक से भी गया, बैंक से भी गया, सिर्फ एक छोटे से अमाउंट के लिए मैं बैंक से भी गया, और इनसे तो गए गया, और दुकान में व्यापारियों से भी गया, व्यापारी भी पूरे खराब हो गए। तो ऐसे करते करते मैं बहुत परेशान हुआ इनसे। आगे इस शिकायत को लेकर के आपने और थाने का दरवाजा खटखटाया? मतलब दो बार गया था मैंने, अच्छा। दो बार गया था। उसके बाद फिर मैं बखारा में आखिरी में इतना मतलब परेशान कर दिया था इन्होंने, तो मैं अपनी जो शॉप थी मेरी, मैं उसको सेल किया। 16,50,000 में सेल करके इनको मैं 16 लाख रुपए पे किया। 16 लाख रुपए अलग से डर आपने दिया? इसका कुछ प्रमाण है, प्रूफ है आपके पास में? प्रूफ तो मेरा फिर वही है जो अकाउंट ट्रांजेक्शन है। अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या बड़ा अमाउंट रहता था वो, जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख का जो रहता था अमाउंट, वो खुद उनका बंदा आता था, योगेश आ जाता था, कभी बंटी आता था, कभी वो खुद आते थे, वो अपना पैसा लेके जाते थे। इनकी टीम कितनी बड़ी थी? क्या क्या कौन टीम में तो इनके 5-6 लोग ही थे, ज्यादा बड़ी टीम नहीं, 5-6 लोग ही, ये खुद ही मैनेज करते हैं बाकी। अच्छा। इनकी टीम में अभी जैसे ये यश है, इनका भतीजा वगैरह कुछ है, ये बड़ी वाली भाभी है हमारी, तो भाभी के भाई का लड़का है। अच्छा, तो आप पहले तो वो प्रूफ दिखाइए। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, तो पहले प्रूफ भी दिखा दीजिए। प्रूफ दिखा देते हैं आपको। प्रूफ सच है कि मैं थाने में भी मैं जमा किया हूँ पूरा। थाने में एफआईआर हो चुकी है आपकी? एफआईआर हो चुकी है। ट्रांजेक्शन में 408 पन्ने का 408 पन्ने का ट्रांजेक्शन है जी अभी तक, और पूरे कंप्लीट नहीं हुए। 10 लाख का हमने 30-35 लाख सुना है, 10 लाख का 1 करोड़। झूठ कह रहे हैं, सही कह रहे हैं? शायद इनका ट्रांजेक्शन का जो दिखाएगा क्या है, जो अभी मैंने जो थाने में जमा किया है वो भी अभी तक के कंप्लीट 408 पन्ने जो है ना, वो कंप्लीट नहीं है, उसके बाद और भी है ना। मतलब मान के चलो अगर सब सारे निकलवा रहा हूं मैं, कम से कम इनका 700-800 पन्ने का जाएगा। ये देखिए, कंटिन्यू पेमेंट ये जाता है। एक सेकंड, नेट बंद है शायद। ये देख लीजिए, अब नीचे करते जाइए। ये इतनी पेमेंट्स, ये कुल टोटल अगर अपन आप जो बात कह रहे हैं, एक बड़ी ऐसा करेंगे तो आप खुद थक जाएंगे कि कितना स्पीड से नीचे जाते जा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में। चलिए स्क्रीन पे दिखा देंगे जी, स्क्रीन पे दिखा देंगे। ये जो है लगातार आप देख सकते हैं। और ये कुल टोटल कितने पेमेंट है? ये जो अभी मैंने थाने में दिया है वो थाने में दिया है 25 लाख रुपए समथिंग ये है। अच्छा, 25 लाख का ट्रांजेक्शन अभी मैंने थाने में दिया है, 25-26 लाख समथिंग का। और मेरे पास और भी है 25-30 लाख रुपए के, जो और अभी निकलवा के दे रहा हूँ। तो बाकी आपने तो 1 करोड़ बताया है। तो कैश मैंने कैश लिया ना। अच्छा, कैश अलग दिया है? कैश अलग दिया, मतलब बड़ा जो अमाउंट रहता था वो कैश लेके जाते थे मेरे पास से। और 2-4 बार तो मैं कैश की रिसीविंग भी होती रही होगी? नहीं, रिसीविंग तो वहां उनके यहाँ तो कुछ भी रिसीविंग नहीं है। उनके यहाँ जो रजिस्टर्ड है, अगर वो रजिस्टर अगर पुलिस वाले जब्त तो किए होंगे तो उसमें 100% मेरा पूरा एंट्री मिल जाएगा उनको। उसके बाद आपके साथ क्या क्या हुआ? उसके बाद ऐसा है कि मैं इनको देने के लिए मैं अपनी दुकान तो बेचा ही बेचा, साथ में मैं अपने घर का पूरा बहुत सारे जेवर तक के मैं गिरवी रख के फिर बेच के वो भी दिया हूँ। ये सब देने के बाद में भी मुझे परेशान किया गया। कैसे परेशान किया गया? पहले मेरे को बोले कि 25 लाख रुपए दे दे, खत्म करेंगे मैटर। मैं दुकान बेच के 16 लाख रुपए दिया और कुछ गहना बेच के टोटल 20-22 लाख रुपए हुआ। मेरे से नहीं हो पाया 25 लाख। तो मैं भाई इसमें खत्म होता है तो देख लो, 20 लाख रुपए हो रहा है मेरे पास, 20-22 लाख रुपए हो रहा है, जो भी है खत्म करो। ठीक है, उस पैसे को तोला। उस पैसे को लेने के बाद में फिर बोले अभी इतना पैसा है। फिर वो जो 3-4 लाख रुपए बना के रखे थे उसको वापस वो, मतलब मैं 3 महीना रहा हूँ रायपुर में, 3 महीने क्या 3-4 महीने में वो उसको फिर 12-15 लाख 18 लाख रुपए मतलब डेली का जोड़ना चालू था उनका और बढ़ाते चले। और मानसिक
इतनी की उन्होंने कि बोलना तो नहीं चाहता, पर मैं पूरी रात नहीं सोता था। मतलब 1 महीना मैं उनके पास जो रात के काम किया हूँ, तो मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं रात के 3 बजे उठ क्या के काम उनके घर करवाते जाता थे वो? था। क्या काम करवाते थे? जैसे महादेव सट्टा बुक होता है ना, वैसा ही एक एपी बुक करके है, वो एपी बुक ये चलाते थे। तो इसको ऑपरेट रोहित सिंह तोमर और यस विलियम्स, ये दोनों करते थे अपने ही बंगले में ऊपर रूम में। तो मेरा फिक्स था, मेरे को बोले कि तू तेरे को आना पड़ेगा यार, पैसा दे, नहीं हो रहा है तो हमारा काम कर, हम तेरा जो ब्याज में मैनेज करते जाएंगे, और तेरे को कुछ खर्चा पानी भी चाहिए होगा तो तू लेके जाना, तेरे को वो भी करेंगे, पर तेरे को ये करना पड़ेगा। तो मैं घर में झूठ बोला कि शेयर मार्केट का कुछ काम कर रहे हैं साथ में मिलके, इस टाइप का। और मैं गया, रात के 3 बजे जाता था, बाइक खड़े करके नीचे लिफ्ट से ऊपर जाता था, सेकंड ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर में गेस्ट रूम है वहाँ पे, टोटल काम ये करते थे वहाँ पे। तो वहाँ 3 बजे से 10 बजे तक मुझे वहाँ बैठ के वहाँ उनका काम करना पड़ता था। तो मैं 20 से 25 दिन बड़ी मुश्किल से किया हूँ, और मेरी तबीयत खराब होने लग गई, क्योंकि रात भर जगना पॉसिबल नहीं। और रात के 3 बजे जा रहा हूँ और सुबह 10 बजे 11 बजे घर आ रहा हूँ। तो फिर मैं बोला भी आपको जैसे करना है कर लो, मैं ये सब काम नहीं कर पाऊंगा। तो आपके पास क्या सबूत है? आप बार बार क्या बताना? तो मेरे पास सबूत है ना। क्या सबूत है? आपको कैसे सबूत दिखाऊं मैं, आप ये बताइए। मेरे पास सीधा वीडियो है कि वो उसने मुझे गाली गलौज कर रहा है और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। इससे बड़ा वीडियो है, उससे बड़ा तो मैं कुछ नहीं दिखा सकता। दिखाइए, वीडियो दिखाइए, क्या सबूत है? बस ये दुआ करना कि तू टकराना बस मत। ये रोहित सिंह जिंदगी में पैसा मत देना, बस ये दुआ टकराना मत। और जिस दिन टकरा गया बेटा ना तो जाएगा। मत बोलो भाई ऐसा। ध्यान रखना बस इस बात को मेरे, बस। और तू जानता है जो मैं बोलता हूँ वो करता हूँ। मत बोलो ना भाई, प्लीज। करवा रहा हूँ भाई, लगे हुए हैं, मत बोलो प्लीज। इस बात को बस जान लेना भाई, ठीक है? जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। तो मिलते हैं, मत बहुत जल्द बोलो ना। मिलेंगे। सुनो ना भाई, हेलो। बोल। मत बोलो ना भाई प्लीज। बोल। 7 महीना हो गया तुम्हारी माँ को बाप बेटे अपनी माँ। हाँ? लगे हैं भाई, लगे हैं, बहुत जल्द क्लियर कर देंगे भाई। लगे रहो तुम लोग, बस ये ध्यान ही रखना, जब तक लगे हो तब तक मत मिलना। उस दिन बताऊंगा तुम लोग को भाई मत बोलो। बस ये दुआ करना कि तू टकराना बस मत। भले जिंदगी और पैसा मत देना, लेकिन बस ये सोचना टकराना मत। और जिस दिन टकरा गया तो उस दिन तो तेरा बेटा ना तो जाएगा, तेरी पत्नी वो हो जाएगी विधवा। मत बोलो ऐसा, ठीक है ना? प्लीज भाई मत बोलो ऐसा, प्लीज। अब मिल के बात करते हैं भाई, प्लीज ना भाई। तेरी पत्नी हो जाएगी। ये देखिए, अब बताइए, ये आप एडिट किए हो कि सही में रोहित तोमर है? मैं आपको आवाज और उसका चेहरा तो पूरा क्लियर दिख रहा है। उसकी आवाज तो मैं तो बोलता हूँ पूरे छत्तीसगढ़ में तो मेरे को नहीं लगता कि कोई कॉपी कर सकेगा उसका आवाज। तो क्या कहा था रोहित तोमर ने? रोहित तोमर ने बस यही कहा कि बोले मेरे से तू टकराना बस मत। जिस दिन टकरा गया शहर में तो उस दिन तेरा बेटा अनाथ हो जाएगा और तेरी बीवी विधवा हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप खुद बताइए। उसके बाद भी धमकियां मिलती रही कि तो मैं तो इतने टेंशन में था, जैसे मैं रायपुर भी आता था तो मैं तो मतलब भाटा गांव एरिया, मतलब जाने से मतलब मैं सोच ही नहीं सकता था कि मेरे को उस एरिया में जाना है। काम भी रहता था कुछ तो मेरे को नहीं जाना है वहां। इतना खौफ था आपको? इतना खौफ था उसका मेरे, क्योंकि अब देख ही रहे हो आप वीडियो में कैसी धमकी है। और ये इसका तरीका मैं अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि ये हर एक के साथ करता है ना। आपके नॉलेज में किन किन लोगों के साथ और हुआ है? एक एक्सपायर हो गए, एक बंगाली दादा थे, तो उनके साथ भी फिर एफआईआर भी कुछ हुई थी, उनके साथ भी पूर्ण का बैप दिया था। ये दोनों घटना तो
है ना, पचपड़ी नाका के साथ पास हुई थी। और एक जल जल विभाग के कोई साहब है, नाम नहीं लूंगा उनका, जल विभाग के साहब है, उनको मारा भी और उनकी गाड़ी भी जब्ती किया था। जब हमारी दोस्ती अच्छी थी। कब की बात है ये 7-8 साल पहले की बात है, बता रहा हूँ मैं आपको, 8 साल हो गया होगा समथिंग। जल विभाग के साहब को सरकारी गाड़ी थी सुमो उनकी, पहले उनको बुला के उसके बाद में उनकी सुमो जब्ती किया। फिर जब वो इंसान इनके बड़े भाई के पास गए, वीरेंद्र तोमर जी के पास, उसके बाद में उन्होंने इसको बुला के बोला गाड़ी वापस कर दो, पैसे का जो टाइम मांग रहे हो वो टाइम दे दो, इनको पैसे गाड़ी वापस दो। तब उसने गाड़ी वापस किया। कहीं आप ये सब दोस्ती जो थी उसमें आपको आपका काम नहीं हुआ इसीलिए आप बोल रहे हैं कि सच बात है ये पूरी? दोस्ती तो इतने सालों से थी और सच बात थी मेरा तो। और आप वहां चेक करवा लीजिए, सीसीटीवी फुटेज चेक करवा लीजिए, अभी 3 साल पहले का गोल्डन ऑक में, ये एमजी रोड में होटल गोल्डन ऑक है, वहां पे कुछ आपके मीडिया के ही कोई अच्छे, मतलब कोई बड़े सम्मानीय आदमी हैं, उन लोग, उनके साथ भी ये गाली गलौज लड़ाई झगड़ा हुआ था। तब मैं हमारा एक और फ्रेंड है, वो कौन थे वो मीडिया के? अब मुझे नाम नहीं मालूम उनका। कोई दिक्कत नहीं, नाम नहीं मालूम मुझे उनका। और वो बोले भी कि बोले ये इस न्यूज से है, ऐसा कुछ बात हुआ था, तो नाम तो मैं नहीं जानता उनका। और जो एक और थे, वो कोई हमारे मंत्री जी कोई हैं, उनके बेटे थे साथ में, उनके साथ भी गाली गलौज ये सब चीजें हो गई थी वहाँ। तो मोबाइल फेंक के मारना और ये सारी चीजें, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था वहाँ पे। तो इसको भी पकड़ के मैं कोशिश बहुत किया, क्योंकि दोस्ती थी, मैं खींच खाच के लेके गए हम लोग। और कुछ याद आता है कि किसी के साथ ऐसा कुछ किया हो जो अभी? हाँ, एक मेरा खुद का एक फ्रेंड है आकाश पमवानी, उसके साथ भी इसी टाइप का हुआ, पर वो तो बेचारा डर के मारे अभी तक ना कुछ करता है ना कुछ करेगा। उसके भी घर में तो सारे डरते क्यों थे? इनको जब इनके साथ गलत हुआ था तो आना था भाई। अब काहे सब लोग एक साथ? मारपीट, पहले कहाँ सब लोग चले गए थे? मारपीट के नाम से कोई नहीं आता था ना, मारपीट इस चीज के। अब वो अंदर है तो सब आ रहे हैं। अब क्या होगा, एफआईआर होता नहीं था ना, अब एफआईआर हुआ है तो सबके में दम है। जब पुलिस साथ दे रही है तो कोई नहीं डरेगा। आज पुलिस साथ दे रही है, शासन प्रशासन साथ दे रहा है, तो कौन डरेगा, आप बताइए। ठीक बात है। छत्तीसगढ़ में इस तरह की जो गुंडागर्दी है उसको तो टॉलरेट कतई नहीं किया जा सकता। आज शासन प्रशासन दोनों, आज अगर हर पीड़ित का अगर साथ में खड़े, एक बात बताइए, पहले तो कहाँ गई थी शासन? पहले इन भाई वीरेंद्र सिंह तोमर को वीरेंद्र सिंह तोमर किसने बनाया? रोहित तोमर को रोहित तोमर किसने बनाया? पब्लिक ने बनाया। पब्लिक ने बनाया, शासन ने बनाया, प्रशासन ने बनाया। तो पहले ये हरकतों को पहले ही अगर रोक दी रहते तो आज वीरेंद्र सिंह तोमर और रोहित तोमर नहीं होते, और वीरेंद्र सिंह तोमर नहीं होता। तो अब ये अगर बोलेंगे कि हम सही हैं, हम इतना कुछ किए नहीं है, तो पुरानी बस्ती थाना के सामने में कॉर्नर में एक फोटोकॉपी की शॉप है, और वो स्टाम्प बिक्री करते हैं, स्टाम्प वगैरह बेचते हैं वो। तो उनके यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, आप वहां जाके बोलो पेमेंट का लेन देन है रोहित सिंह तोमर से, स्टाम्प दे दीजिए। तो वहां बकायदा बस इतना बोलने की जरूरत है, पूरा आपको 4 स्टाम्प पूरा निकाल के दे देंगे। और इनके टीम में कौन कौन नाम बताइए? सालों से ले रहे हैं वहां से, तो वहां उनके पास रिकॉर्ड होगा कि आज लाखों की तादाद में वहां से स्टाम्प खरीदा गया है वीरेंद्र सिंह तोमर, रोहित सिंह तोमर, ये सब के नामों से। तो आप बताइए वो स्टाम्प क्यों खरीदा गया, क्या चीज के लिए खरीदा गया? राज सिंह शेखावत कहते हैं छोटी मोटी गलतियां थी, क्या हो गया, गलतियां हो गई तो क्यों निकाला इनका जुलूस? छोटी मोटी गलतियां, जान से मारने की धमकी, गाली गलौज, लोगों को मारे पीटे, ये छोटी मोटी गलतियां। जान से भी मार दिया क्या? किसी को कुछ आइडिया है आपको? नहीं, जान से मारने का तो मुझे कोई आइडिया नहीं, आज तक जान से तो किसी को नहीं मारा इन्होंने। जो इनके ऊपर पहले जो केस चल रहे हैं उसका आइडिया नहीं मुझे, मेरी दोस्ती से पहले का कुछ रहा होगा। अच्छा, एक बात हमको सुनाई में आती है कि वीरेंद्र सिंह तोमर राजनीति के चलते ये सब चीजों से हट गए थे, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, मतलब इससे थोड़े हट तो गए हैं, ऐसा नहीं है कि ये इन्वॉल्व रहे पूरा, कि ये चला रहे हैं पूरा सिंडिकेट, ऐसा कुछ नहीं है। ये अलग ही अपना सिर्फ नेतागिरी में
और ये गंगा आरती इसमें ही व्यस्त रहते थे। ये तो कई बार तो खुद अपने छोटे भाई से परेशान रहते थे। सारा साम्राज्य, सारा सिंडिकेट चलाने वाला रोहित तोमर था। टोटल रोहित सिंह तोमर। मतलब ऐसा होता था इनके घर में। मैं तो क्योंकि मैं तो पूरा घर में रहा हूँ, मतलब मैं घर में खाना खाया हूँ, सारी चीजें, मेरा तो घर में किचन तक के एंट्री, मतलब सोच लीजिए आप। अम्मा से मेरा बहुत आप अच्छा जाते है। हो घर? बिल्कुल। मैं तो अभी केस होने के बाद रिसेंटली 2 बार जाके मिल के आया हूँ उनसे। अभी केस होने के बाद में अभी 10-15 दिन पहले 2 बार जाके मिल क्यों के आया गए थे? हूँ। अब बुलाया गया तो मैं गया, और मेरा तो अब दोनों भाभीियों से बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा मानते हैं, प्रेम है, सारी चीजें हैं। पर ये चीजें अलग है क्योंकि घर परिवार वाला सिस्टम है, तो मैं मानते हैं मुझे, तो मैं भी उनको मानता हूँ। बट ये जो परेशानी जो है किया है, सिर्फ इसका एक आदमी है, रोहित सिंह तोमर। घर वालों से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, न घर वालों कुछ हुआ है। आज भी मैं बड़ी भाभी को बड़ी भाभी बोलता हूँ, छोटी भाभी बात करता हूँ। और आप क्या कहना चाहते और उनसे तो कभी भी कुछ रहा नहीं तकलीफ। और रोहित सिंह तोमर का मतलब हर जगह तकलीफ रहा है। एक नगरी की लेडी है, सिहावा नगरी है, वहां की एक लेडी है, वो उनके जो परिचय के कुछ लोग होंगे, तो उनकी नौकरी लगवाने के लिए किसी दूसरे इंसान को उन्होंने सबसे पैसे कलेक्ट करके दिया। रायपुर के कोई 2 बंदे थे। क्या नाम था उनका? नाम मुझे नहीं मालूम। उनको पेमेंट दिया, तो वो ऑलरेडी लेडी परेशान थी, तो एफआईआर कहीं हो नहीं पा रही थी उनकी। तो वो रोहित सिंह तोमर के पास किसी के थ्रू आए कि बोले कि हमारा इतना पैसा फंसा हुआ है, थोड़ा सा अगर आप हेल्प कर दें, थोड़ा निकलवा दें, आप इतने बड़े इंसान हैं, बंगला देख के इतने बड़े अच्छे इंसान हो, तो करवा दें। तो रोहित सिंह तोमर उनसे भी 7 से 8 लाख रुपए समथिंग 10 लाख रुपए ले चुका है, एट लिया है, पर कुछ काम नहीं कराया, ना उनका पैसा रिफंड किया। वो बाद में बहुत रोए। और ये चीज इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि वो पैसा का बात उसने किया, पर उस जगह में मुझे बैठा था। अच्छा। मुझे मालूम नहीं था कि क्या मैटर है, कैसा है, क्या है। मुझे बुलाया, मैं था अपनी शॉप में बखारा में। बोले करण तू तुरंत आ रायपुर। तो मेरा तो मजबूरी था इसका बात सुनना, मतलब ठीक है आ रहा हूँ। तो बोले व्हाइट शर्ट पहन के आना। बोले ठीक है, व्हाइट शर्ट पहन के गया मैं। बोले तू कुछ मत करना, आ रहे हैं, तू बैठ, बात मैं करूंगा, तो ओके बस करना, और जो पेमेंट देंगे ले लेना, वो अपना चले जाएंगे, तू पेमेंट मेरे को दे देना। बोला ठीक है। आए, उनसे ये बात कर रहा था, उसके बाद बोले ठीक है अब ये दे दीजिए पेमेंट, आपका काम हो जाएगा। बोला ठीक है। पेमेंट लेके मैं रोहित भाई को दे दिया। मैं हमेशा रोहित भाई बोलता था, रोहित भाई को दे दिया मैं पैसा, मतलब ये लो भाई। उसके बाद में उनसे मैं पूछा, मतलब भाई ये मैटर क्या है? तो बोले कुछ नहीं, ऐसा ऐसा मैटर है, यहाँ के हैं, ये पेमेंट निकलवाना था इनका, तो उसका अपन फीस ले रहे हैं। तो बोले तो मेरे तो खुद ले सकते थे, मेरे को क्यों? बोले उस टाइम यहाँ पे कोई डीएसपी मैडम थी, देवांगन मैडम, उनके हस्बैंड रोहित सिंह तोमर के फ्रेंड है। तो मुझे वो देवांगन मैडम का हस्बैंड बना के सामने उनसे पेमेंट लिया गया, वो मुझे बाद में पता चला। अच्छा, आपको डीएसपी बना दिया गया? मुझे नहीं, डीएसपी नहीं, डीएसपी मैम का हस्बैंड बना दिया। डीएसपी का हस्बैंड बना दिया। राज शेखावत बोल रहे हैं कि उनकी क्षत्रिय महिलाओं के साथ पुलिस ने गलत किया। हाँ, राज शेखावत जी जिस हिसाब से जो इल्जाम लगा रहे हैं कि गलत हुआ है, तो अगर गलत हुआ है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं उस चीज के लिए राज शेखावत जी का धन्यवाद भी करता हूं कि आप इस चीज को स्टैंड ले रहे हैं कि अगर किसी लेडी के साथ गलत हुआ है तो आप सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी चीज है। और आप बकायदा गुजरात से उठ के आप छत्तीसगढ़ रायपुर में आके बकायदा सब बल के साथ अगर लड़ रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है। पर साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की महिला बहनें, बेटियां जिनके साथ तकलीफ हुई है, जिनके साथ इन्होंने भी गाली गलौज की है, थोड़ा उनका भी ध्यान दीजिए, है ना। बाकी राज शेखावत जी अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उनसे, है ना। बस ये है कि राज शेखावत जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा आप यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब जो पुलिस वाले अगर गलत किए उनके साथ एक्शन ले रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर ये गलत नहीं किए हैं उसके बाद में भी अगर कुछ छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ इन्होंने क्या किया? रोहित सिंह तोमर ने गाली गलौज बहुत की है ना, कई किसको छोड़ा इन्होंने? ये गाते समय जेंडर थोड़ी नहीं देखे कभी, की लेडी है, जेंट्स है, बच्ची है, बड़ी है, कभी किसी को देखा क्या इसने? कंकाली तालाब के पास में, एक कंकाली तालाब नहीं है, अपना सुंदर नगर जो रायपुरा चौक है ना,
रायपुरा चौक से जैसे सुंदर नगर जाते हैं, लेफ्ट साइड में एक तालाब है, तालाब के जस्ट बाजू में एक जन का घर है। उनके घर में घुस के सबको गलोच, बेटियां उसकी, आदमी को तो बक रहे हो चलो ठीक है, अब उनकी बेटियों को भी बक रहे हो। मेरे आंखों देखा चीज है, मैं साथ में गया था, मैं चुपचाप उठ के बाहर आ गया। डराना धमकाना, ला रे कट्टा लेके आ, इस टाइप का था, लेके आ कट्टा लेके आ, सिर्फ डराने के लिए, कुछ भी बोलना है वहां पे। तो इनकी टीम में सब कट्टा लेके ही रहते थे क्या सब? नहीं, कुछ नहीं रखते थे, सिर्फ डराना कि लोगों को वहम तो रहे कि हमारे पास सब चीजें हैं। तो पिस्टल बरामद हुई? अब रखना चालू तलवार बरामद हुई? अब रखना चालू की ना, पहले कुछ नहीं था, पहले नहीं रखते थे, अब रखना चालू किए। मैं राज शेखावत जी से एक ही चीज पूछना चाहूंगा, मैं जैसे कि आज मैं तकलीफ में हूँ, भगवान ना करे कि वो कभी तकलीफ में आए, वो हमेशा सक्षम रहे, बढ़िया रहे, कोई दिक्कत उनको कभी लाइफ टाइम नहीं आनी चाहिए, मैं यही दुआ करूंगा उनसे। पर कभी विषम परिस्थिति में अगर उनको तकलीफ आ गई कि जैसे रोहित सिंह तोमर जैसे किसी से अगर उनको पैसे लेने की जरूरत पड़ गई कि 10 लाख रुपए ले लिए मैं उनसे, और उसके बाद में उनको 10 लाख का 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ रुपए आप देने के बाद में भी राज शेखावत जी को अगर कोई सामने वाला इस टाइप का धमकी दे कि मैं तेरे बच्चे को अनाथ कर दूंगा, तेरी वाइफ को भी कर दूंगा, तो वैसे इंसान के साथ अगर जुलूस निकलना चाहिए तो सही है या गलत, मैं सिर्फ ये उनके मुंह से सुनना चाहूंगा कि ऐसे इंसान के साथ जुलूस निकालना सही है या नहीं है सही, बस इतना पूछना चाहता हूं उनसे। 7 दिसंबर को क्या होगा? 7 दिसंबर को तो जो होगा आप देखेंगे, बट मुझे जहां तक डाउट है कि 7 दिसंबर को रोहित सिंह तोमर इनके साथ आके कोर्ट में सरेंडर करेगा। पक्का बात है मुझे, क्योंकि उसके रोहित सिंह तोमर के पास इतना दल और इतना बल कभी दोबारा नहीं रहेगा। एक 7 तारीख की है जो साथ में आके सरेंडर करना चाहेगा। तो पब्लिक स्वर के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में करण सोनी ने बहुत सारे हैरान कर देने वाले खुलासे किए हैं, पूरे प्रमाण के साथ बताया है कि किस तरह से जो ये सिंडिकेट चलता था, कैसे ठगी होती थी, ठग करने के बाद कैसे लोगों को डराया जाता था, धमकाया जाता था, इस कदर धमकाया जाता था कि सामने वाला खुद ही हत्या कर ले, यहां तक के भी इन्होंने बताया है। इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को देखने के बाद शायद छत्तीसगढ़ की जो भूमि है उसमें फिर एक बार उबाल देखने को मिलेगा, और 7 दिसंबर की इन्होंने बात कही कि रोहित तोमर शायद सरेंडर करेंगे, तो ये भी एक दिलचस्प बात होगी। अगर शायद ये किसी को पता ना हो तो ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल ऐसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए बने रहें। मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर।